पुनितपुर की युद्ध भूमि रक्त और धूल से सनी थी। चारों दिशाओं से युद्ध के भीषण घोष, अस्त्रों की खनक और योद्धाओं की चीखें गूंज रही थीं। नारायणी सेना के वीर, जिनके नेतृत्व में बलराम और प्रद्युम्न जैसे महारथी थे, बाणासुर की विशाल सेना और स्वयं भगवान शिव के गणों के सामने जूझ रहे थे। लेकिन अब स्थिति विकट हो चुकी थी। भगवान गणेश और कार्तिकेय के हस्तक्षेप से कृष्ण की सेना बैकफुट पर थी। यह सब देखकर स्वयं लीलाधर योगेश्वर श्री कृष्ण को रणभूमि में उतरना पड़ा। उनके आगमन से एक क्षण के लिए युद्ध का कोलाहल शांत हो गया। कृष्ण के मुख पर शांत पर दृढ़ भाव था, उनकी आंखों में अगाध धैर्य। उनकी एक दृष्टि से ही बाणासुर की सेना में भय का संचार हो गया। लेकिन कैलाशपति महादेव, जो अपने परम भक्त बाणासुर के वचन से बंधे थे, अपने स्थान पर अटल खड़े थे। उनके मस्तक पर तीसरी आंख की ज्वाला सुलग रही थी और उनके पूरे शरीर पर रुद्राग्नि का तेज झलक रहा था। हे मधुसूदन, शिव की गंभीर वाणी आकाश में गूंजी। यह मेरा भक्त है, इसके प्राणों की रक्षा का भार मुझ पर है, आपको इसे बंदी बनाने का अधिकार नहीं। कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे महादेव, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश मेरा कर्तव्य है। बाणासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और अनिरुद्ध जैसे निर्दोष का अपहरण किया है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। तर्क वितर्क का समय बीत चुका था। दोनों महाशक्तियां आमने सामने थीं। सृष्टि के पालनहार और संहारक। युद्ध का बिगुल फिर बजा और इस बार यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह था हरि और हर का महासंग्राम। कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख उठाया और उसकी ध्वनि से तीनों लोग कांप उठे। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी पर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र को प्रकट किया। वह चक्र करोड़ों सूर्यों के समान तेजमय था। उसकी तीखी धारें काल का प्रतीक थीं और उसकी भ्रामरी गति में सृष्टि का संतुलन छिपा था। कृष्ण ने उसे महादेव पर लक्ष्य करके छोड़ा। चक्र तीव्र वेग से महादेव की ओर बढ़ा। ऐसा लगा जैसे समय खुद रुक गया हो। हर कोई जानता था कि सुदर्शन चक्र जिससे टकराएगा उसका अस्तित्व मिटा देगा, लेकिन महादेव अविचल थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उनके भीतर एक गहन ध्यान उतर गया। जब सुदर्शन चक्र उनसे बस कुछ ही गज की दूरी पर था तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। महादेव ने अपना विशाल मुख खोला। उनका मुखमंडल, जो अभी तक शांत था, अब एक भयंकर अग्निकुंड के समान प्रतीत हुआ। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस मुख में समा रही थी और फिर सबकी सांसें रोक देने वाले क्षण में उन्होंने उस प्रलयंकारी सुदर्शन चक्र को, जो स्वयं भगवान विष्णु का अस्त्र था, एक गहरे गरजते हुए निवाले के साथ अपने मुख में निगल लिया। युद्ध भूमि में पूर्ण सन्नाटा छा गया। योद्धाओं के हाथ में थमे अस्त्र छूट गए। स्वयं श्री कृष्ण भी एक पल के लिए भौचक के रह गए। जो अस्त्र काल को भी चीरने की क्षमता रखता था, उसे महादेव ने ऐसे निगल लिया मानो वह कोई सामान्य फल हो। महादेव के मुख से एक हल्की सी गर्जना निकली और फिर वे पहले की तरह ही शांत खड़े हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह वह क्षण था जब सृष्टि का हर जीव, देवता और दानव एक ही बात समझ गया कि इन दोनों महाशक्तियों का युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था। यह था ब्रह्मांडीय संतुलन का, भक्त की भक्ति का और सृष्टि के रहस्यों का। सुदर्शन चक्र का निगलना केवल एक अस्त्र को निष्क्रिय करना नहीं था, यह महादेव का अपने भक्त के प्रति अगाध प्रेम और उनकी असीम शक्ति का प्रतीक था, जिसने उस युद्ध को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दे दिया था। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।